हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th में मैट्रिक्स, जिसका एक्सरसाइज 3.1 इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है हमें बोल रहा है कि इन द मैट्रिक्स ए ये सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं और हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, ऑर्डर फाइंड करने का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो होता है रो इंटू कॉलम। क्या होता है? रो इंटू में कॉलम। अब रो और कॉलम क्या होता है? ठीक है, मैं आपको बता दूं कि रो जो भी होता है वो आपका होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, जो इस तरीके से बनता है, और कॉलम क्या होता है आपका? वर्टिकल लाइन, जो इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये क्या है? कॉलम है, और ये क्या है? लेटिव लाइन रो है। ठीक है, तो मतलब ये क्या है? रो है, और ये जो वर्टिकल लाइन आती है ये क्या है? आपके कॉलम्स हैं। ठीक, तो हमें रो कितने हैं गिनने पड़ेंगे। 1 2 3, यानी 3 रो हैं हमारे। इनटू में कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 4 का। इसे आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑर्डर 3 इंटू 4 का ये मैट्रिक्स है ए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हैं इन मैट्रिक्स ए। इस ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगता है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने के लिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसमें भी क्या होता है? रो इंटू कॉलम होता है, बस उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, रो इंटू में कॉलम हमने लिखा। अब रो कितने थे? 3 थे जो ऊपर हमने सॉल्व किया, और कॉलम कितने थे? 4 थे। ठीक है, 3 इंटू 4 क्या होता है? 12 होता है। 12 क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। जब भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे तो उसका रो और कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपको देखना है कि क्या आपने सही किया है नहीं, तो आप काउंट कर लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ भी 12 है और जो मैंने निकाला है वो भी 12 है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब पार्ट थर्ड करते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा है? थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23, मतलब इनके एलिमेंट्स लिखो, क्या आएंगे? A13 पे एलिमेंट कौन सा वाला एलिमेंट आएगा? तो इसे सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग जान लेते हैं कि किसी भी एलिमेंट को शो करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला लगता है वो होता है A, I और J। अब ये I और J क्या होता है? सेम। I क्या होता है? रो होता है। किसी भी ऑर्डर, अगर ये नीचे लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑर्डर ही हुआ, और ऑर्डर में क्या होता है? पहले रो होता है, इनटू में बाद में जो आता है वो क्या होता है? कॉलम होता है आपका। ये आई मतलब रो, और बाद में जो आता है वो क्या होता है? आपका कॉलम होता है। ठीक है, तो AIJ। ठीक है, तो अब AIJ है यहाँ पे, मैंने बता दिया आपको कि AIJ का मतलब क्या होता है। ठीक, अब उसी तरह यहाँ पे हमें बोला है A13 की बात की जा रही है, मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? A13। अब A13 कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ मैंने बनाया है, तो A13 फाइंड करते हैं। 1 क्या होता है? रो होता है, मैंने बोला ये पहला रो मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, 3 क्या होता है? कॉलम, यानी 1 2 3। ठीक है, यानी पहला रो और तीसरा वाला कॉलम, जहाँ पे पहला रो और तीसरा कॉलम कट करेंगे और जिस एलिमेंट पे कट करेंगे वही उसकी वैल्यू होगी, यानी यहाँ A13 की वैल्यू क्या होगी? 19 होगी। ठीक है, अब सेकंड करते हैं। बहुत ईजी है ये, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, रो कॉलम अच्छे से जानना है क्या होता है। ठीक है, अब A21 पूछा है तो मतलब 2 पहले लिखा है, तो मतलब रो यानी दूसरे रो में जाना है। ये हम आ गए दूसरे रो में। ठीक है, फिर 1 लिखा है यानी पहला कॉलम, यानी दूसरा रो और पहला कॉलम, यानी ये दूसरा रो और पहला कॉलम कहाँ कट किया? 35 पे, तो यानी A21 की वैल्यू क्या आ गई? 35 हो गई। ठीक है, थर्ड क्या पूछा है हमसे? A33 पूछा है, मतलब 3 रो 3 कॉलम, मतलब तीसरा वाला रो और तीसरा वाला कॉलम। ये कैसे पता चला? यानी पहला तो रो ही होता है तो तीसरा रो लिया, दूसरा कॉलम होता है तो दूसरा क्या है? पहला तीसरा रो है। ठीक है, और दूसरे में भी तीसरा कॉलम बोला है, तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम कहाँ कट कर रहा है? 17 पे, तो ये हो जाएगा हमारा 17। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है? लास्ट वाला नहीं, इसके बाद एक और है A24। क्या पूछा है हमसे? A24 मतलब कि दूसरे वाले कॉलम रो पे जाना है हमें। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा वाला रो। ठीक है, ये दूसरे वाले रो पे हम आ गए। फिर बोला है भाई कि आप फोर्थ वाले कॉलम पे जाओ। ये मैं दूसरा रो फोर्थ कॉलम, दूसरा रो फोर्थ कॉलम किस पे कट किया? 12 पे, तो यहाँ क्या आ गया? 12 आ गया। ठीक है, अब लास्ट पूछा है हमसे A23 पूछा है, मतलब दूसरा रो लेना है। ये ले लिया मैंने दूसरा रो, फिर तीसरा कॉलम, ये थर्ड वाला कॉलम, ये दूसरा रो थर्ड वाला कॉलम, यहाँ कट कर रहा है यानी 5/2 पे, ये क्या आ गया? 5/2। तो बस आपको देखना है दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, दोनों रो मतलब एक रो और दूसरा वाला कॉलम कहाँ पे कट करा है। जहाँ पे कट करेगा वही वैल्यू क्या होगी? उस पर्टिकुलर गिवन के एलिमेंट्स होगी। ठीक है, जो पर्टिकुलर दिया रहेगा उसका एलिमेंट हमारा होगा। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट्स।
अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर कोई मैट्रिक्स है उसके पास क्या है 24 एलिमेंट्स हैं, तो उसके पॉसिबल कितने ऑर्डर्स बनेंगे। ऑर्डर समझते हो, रो इनटू कॉलम। व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, क्या होगा अगर 24 एलिमेंट्स की जगह उसके पास 13 एलिमेंट्स हैं, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 24 एलिमेंट्स का निकालेंगे, देन उसके बाद 13 एलिमेंट्स का हम लोग पॉसिबल ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले में क्या दिखा है हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कितने दे रखे हैं 24। ठीक है, अब हमें पूछा है कि इनका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रो इनटू कॉलम करते हैं। ये रो है, ये कॉलम है। ठीक है, यही करते हैं। तो चलो फाइंड करते हैं हम लोग क्या, सो पॉसिबल ऑर्डर्स हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें 24 का निकालना है, तो 24 के जितने भी फैक्टर्स हैं उनको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा फैक्टर कैसे होगा, जैसे कि 3 के टेबल में आता है तो 3 8 ज़ा 24 होता है, या फिर 8 3 ज़ा 24, मतलब 3 रो और 8 कॉलम होंगे तब 24 एलिमेंट्स होंगे, या फिर 8 रो और 3 कॉलम होंगे तब। ठीक है, ये तो हो गया पहला ऑर्डर। फिर उसके बाद किसकी टेबल में और 24 आता है, उसके बाद आपका आता है 4 की टेबल में 4 6 ज़ा 24, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं 6 4 ज़ा 24, यानी 4 रो और 6 कॉलम हो जाए, या 6 रो 4 कॉलम हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, उसके बाद आ जाएगा 12 2 ज़ा 24 कर दो, या 2 इंटू 12 कर दो, उल्टा भी हो सकता है 2 इंटू 12 या 12 इंटू 2 कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, द लास्ट इज़ इटसेल्फ 24 1 इंटू 24, या 24 इंटू 1 कर दो। ठीक है, तो यही हमारे क्या इतने ही क्या निकले हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स निकले हैं किसके 24 के। ठीक है, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं वो ये रहे। ठीक है, अब निकालने हमें 13 के। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं 13 हैं। ठीक है, 13 के निकालना है। ठीक, तो इसका भी ऑर्डर ही लगेगा, रो इंटू कॉलम। ठीक है, रो इनटू कॉलम। तो फाइंड करते हैं पॉसिबल ऑर्डर्स। सो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, 13 किसी की टेबल में आता है इटसेल्फ के अलावा, मतलब 13 खुद के टेबल के अलावा किसी के टेबल में नहीं आता है, सिर्फ 1 से होता है, 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1, यही इसका पॉसिबल ऑर्डर है, और कोई पॉसिबल ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड यही ख़त्म होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा है हमसे कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, ऊपर क्या था 24 था, यहाँ पे 18 एलिमेंट्स, सेम क्वेश्चन है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ठीक है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, मतलब पहले आपको 18 एलिमेंट का निकालना है, फिर 5 एलिमेंट का, जैसे हमने ऊपर 24 का निकाला था, फिर 13 का निकाला था, ठीक उसी तरीके से निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं 18 एलिमेंट्स का। ठीक है, 18 एलिमेंट्स का निकालते हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमें कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं 18। ठीक है, 18 दे रखा है। ऑर्डर कैसे निकलता है, रो इंटू कॉलम, एकदम इसको आपको याद कर लेना है, रो इंटू कॉलम ही ऑर्डर का फॉर्मेशन होता है उसी से। ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर्स कितने आएंगे, बस आपको क्या करने हैं, फैक्टर्स उनके याद रखने हैं। ठीक है, और वो आपको लिख देना है ऑर्डर के फॉर्म में। ठीक, तो ये रो इंटू कॉलम लिखना है, मतलब कि आपका 18 कैसे आता है, उसका सबसे छोटा फॉर्म क्या होता है 18 का, 3 6 ज़ा 18 कर सकते हैं, 3 इंटू 6, या फिर 6 इंटू 3 कर सकते हैं। इससे छोटा वाला भी था 2 9 ज़ा 18 था, 2 9 ज़ा, इसको ऊपर भी लिख सकते हो, लेकिन सीरियल वाइज लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप 2 को ऊपर लिख देना, 2 9 ज़ा और 9 2 ज़ा। ठीक है, फिर उसके बाद 3 6 ज़ा और 6 3 ज़ा लिखना। ठीक है, और इसके अलावा क्या हो सकता है आपका 3 6 ज़ा, 3 के टेबल ये तो हो चुका है 3 6 ज़ा, और 2 9 ज़ा वाला भी हो गया। अब इटसेल्फ 18 से ही कटेगा, और किसी की भी टेबल में नहीं आता है। ठीक है, 1 इंटू 18 एंड 18 इंटू 1, ये क्या आ गए, इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। ठीक है, इतने। ठीक, सो यहाँ पे 6 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, पॉसिबल है। कितने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल है, 6। कैसे हमारे 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, पॉसिबल है। यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर्स थे, कितने थे 8। ठीक है, और यहाँ पे क्या थे, सिर्फ 2 थे। ठीक, तो यहाँ पे पॉसिबल कितने थे, 2, और यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 हैं पॉसिबल, और यहाँ पे कितने हैं टोटल, 6 है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर करके नीचे डेफिनेशन करके लिख सकते हो आप। ठीक है, तो अब नेक्स्ट किसका था, हमारा 5 का भी देखना था ना, इसी में दूसरा पार्ट भी लिख करके दिया था कि हमें 5 का भी निकालना है पॉसिबल ऑर्डर्स। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने दे रखे हैं इसमें हमारे 5। ठीक है, और उनके पॉसिबल ऑर्डर निकालने हैं हमारे, यानी रो इंटू कॉलम करेंगे। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। सो पॉसिबल ऑर्डर्स निकाल लेते हैं।
पॉसिबल ऑर्डर्स निकाल लेते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है, इज इक्वल टू, अब 5 का क्या होता है, जैसे 13 का कुछ नहीं था, 5 किसी के टेबल में आता है अपने आप को छोड़ करके, यानी 5 इंटू 1 कर दो और 1 इंटू 5 कर दो, ठीक है। यही क्या है इनके पॉसिबल ऑर्डर्स, यानी इनके कितने सारे कितने बने ऑर्डर्स, इनके सिर्फ 2 आए, ठीक है। सो यहाँ पे 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर पॉसिबल, मतलब 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ही सिर्फ पॉसिबल, यहाँ पे 6 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे 2 एंड 8 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यही खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला है कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, जिसमें कि A इज इक्वल टू क्या है, ए आई जे है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, उनके एलिमेंट्स इस तरीके से देखें, आपको कंस्ट्रक्ट पहले करना है क्या, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहले 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 2 इंटू का क्या करना, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला है कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, जिसमें कि A इज इक्वल टू क्या है, ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये इसके एलिमेंट्स देखें दिए हुए 3 पार्ट्स में है, ठीक है। तो पहला पार्ट पहले करते हैं, और सबसे पहले तो हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स, ठीक है। तो A मैट्रिक्स यहाँ पे दे ही रखा है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, A इज इक्वल टू, पहले 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो A इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स कैसे होता है, 2 रो 2 कॉलम होंगी, ऑब्वियस सी बात है, वही ऑर्डर होगा 2 इंटू 2 का। तो यहाँ पे A11 इस फॉर्म में लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा, A12, ठीक है, A11, अब A12 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बदलेगा, आपका कॉलम बदलेगा, क्योंकि दूसरे कॉलम में आ गए, ठीक है। फिर ये क्या आएगा, A21, ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले दूसरे रो में आ गया ना, इसलिए यहाँ पे 2 हो गया, ठीक। और यहाँ पे A22, क्यों, क्योंकि दूसरे रो में तो थे ही, अब दूसरे कॉलम में आ गए हो, ठीक है। तो ये आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बना लिया। अब यहाँ पे बोला है कि A इज इक्वल टू ए आई जे है, मतलब कि आपका A इज इक्वल टू ए आई जे, क्यों बोला है, ए आई जे का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पीछे के क्वेश्चन में बता रखा है कि I क्या होता है, रो होता है, ये ऑर्डर है A का, ठीक है। और J क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है, J क्या होता है, कॉलम होता है। अब हमें इस पर ए आई जे की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या दे रखा है हमें, पहला पार्ट दे रखा है हमें, ए आई जे इज इक्वल टू I प्लस में J का स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है, समझ आई बात। अब हमें इसको मैट्रिक्स में यहाँ पे इन सब की वैल्यू, इसकी निकाल के, इसकी निकाल के, इसकी चारों की निकाल करके यहाँ पे वैल्यू रख देनी है, तो हमारा 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं A11 का, पहले आपको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है, फिर ये लिखना है, फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट A11 निकालना है, जैसा कि हमने पीछे किया था, ठीक है। तो A11 कैसे निकालेंगे, यानी I की जगह भी 1 रखना है और J की जगह भी 1 रखना है, और रखने के लिए आपको ये दे रखा है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। तो अब क्या करना है, I की जगह क्या रखना है आपको, 1, यहाँ मैंने 1 रखा, ठीक है। J की जगह भी इसने क्या बोला है, 1 रखना है, ठीक है, क्योंकि I और J की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 1 है, ठीक है। अपॉन में 2 किया और स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये कितना आया, यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 किया, यानी 4/2 आ गया हमारा, ठीक है, 4/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 2 ज़ा 4, ये कट गया, ठीक है, ये 2 आ गया। अब इसी के बगल में आपको यहाँ बना लेना है, ठीक है। यहाँ A11 की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो यहाँ पे लिख लो 2, क्योंकि यही तो हमें सॉल्व करना है, यही वाला A मैट्रिक्स तो निकालना है हमें 2 इंटू 2 ऑर्डर का। ये कितने ऑर्डर का है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का। ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में बोल रखा था कि 2 इंटू 2 ऑर्डर का ये है, ठीक है। तो ये A11 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, A12 की। आपको समझ में आ रहा है मैं कैसे I और J की वैल्यू रख रही हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा था A I और J, ठीक है। तो यानी I की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, J की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। तो यहाँ I J जो रखा है वहीं तो 1 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो यानी पहला 1 है, तो यानी I की वैल्यू क्या है, 1 है, तो I की वैल्यू 1 यहाँ रख दिया मैंने, प्लस में J की वैल्यू क्या है, 2 है, J है, और ये J की वैल्यू कितनी है, 2 रख दिया, अपॉन में क्या रखा, 2 रखा, ठीक। तो ये क्या है, 1 2 क्या, फिर स्क्वायर भी लगाना है, यहाँ पे स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है हमें, ठीक है। अब क्या करना है, 1 2 क्या होता है, 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 कर दो, 3 3 ज़ा 9, यानी 9 अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा क्या आया, A12 कितना आ गया, 9/2, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 9/2, ठीक है। अब थर्ड क्या निकालना है, ये A21 निकालना है, तो A21 निकालना है, ठीक है। अब यानी I की वैल्यू क्या रखनी है, 2, फिर उसके बाद J की वैल्यू कितनी रखनी है, 1, उसका स्क्वायर करना है, अपॉन में 2 हो जाएगा, यानी 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, अपॉन में 2, और 3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 प्लस में 9 अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो A21 की वैल्यू कितनी आई, 9/2। अब ये 9/2 क्यों सेम है, ये भी 9/2, क्योंकि यहाँ पे A12 था, A21 था, दोनों को प्लस करने पे तो 3 आएगा ना, इस वजह से यहाँ पे 9/2 और 9/2 आया।
लास्ट क्या है A22 भी फाइंड कर लेते हैं। A22 2 प्लस में 2 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन में 2 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अपॉन में 2 हो जाएगा 2 8 जा 16 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 यानी A22 की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो ये कंप्लीट हुआ पार्ट 1 यानी हमने ए का क्या निकाल लिया पूरे इसकी सबकी वैल्यू निकाल ली, पार्ट 1 हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग पार्ट 2। एक बार फिर से मैं ओवरऑल आपको ये समझा देती हूँ। देखिए इसमें हमसे क्या बोला गया था कि हमें क्या करना है 2 × 2 का मैट्रिक्स का एक इसमें क्या करना है एलिमेंट्स को लिखना है पता करके, और हमें ये क्या दे रखा है ये इस तरीके से दे रखा है, इसमें आई जे की वैल्यू पुट करके यहाँ पे 2 × 2 मैट्रिक्स में रखना है, ठीक है यही निकालना था हमें। तो हमने क्या किया A11 A12 पहले तो आपको ये बनाना आना चाहिए, पहले A11 आएगा फिर A12 फिर A21 A2 क्यों लिखा है यहाँ पे क्योंकि दूसरा रो स्विच कर लिया हमने ना, दैट्स वाई यहाँ पे 2 1 आ गया। अब ये 2 2 क्या है क्योंकि यहाँ पे 2 इसलिए आया, 2 दूसरा रो तो था इसलिए 2 यहाँ पे रहा। यहाँ पे क्यों 2 आया क्योंकि यहाँ पे हमने दूसरा कॉलम स्विच कर लिया ना, दैट्स वाई यहाँ पे A22 हुआ, ठीक है। अब इन्हीं सब की वैल्यू निकाल करके यहाँ रखेंगे और इन सब की वैल्यू कैसे निकलेगी A11 तो इसमें क्या आई जे में आई जे की वैल्यू रखेंगे। आई जे की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, ये आई की वैल्यू जे की, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू जे की, ये आई की वैल्यू जे की, ये आई की वैल्यू जे की। अब आई जे इसमें रखेंगे और इस तरीके से सॉल्व करके पुट कर देंगे यहाँ पे, और हमारा फर्स्ट पार्ट इस तरीके से हो चुका है। अब हम लोग करते हैं पार्ट सेकेंड का क्वेश्चन पहले लिख लेंगे ए आई जे, फिर से ऐसे ही दे रखा है आई अपॉन में जे। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन अलग था, आई प्लस जे अपॉन में 2 का आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2 लिखा था। अब यहाँ पे क्या ए आई जे आई अपॉन में जे, इस पे हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो पहले 2 × 2 की मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी क्योंकि ऊपर बोला था हमसे, तो अगेन हम लोग सेम यही वाला मैट्रिक्स बना लेंगे। 2 × 2 का यहाँ पे लिख लो A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22, ठीक है। अब इज इक्वल टू यहाँ पे इन सब की वैल्यू रखनी है, कैसे रखेंगे इसमें पुट करके, कैसे निकलेगा देखो A11 पहले निकालते हैं, ठीक है A11 निकालते हैं, ठीक मतलब I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है, मतलब I क्या है रो है, पहला क्या होता है रो होता है और दूसरा क्या होता है कॉलम होता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं रो की जगह J होता है और यहाँ पे क्या होता है सॉरी I होता है यहाँ पे और यहाँ पे क्या होता है J होता है, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया I हो गया 1 और ये हो गया J क्या हो गया 1, यानी दोनों की वैल्यू यही है, ठीक है। 1/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी यहाँ पे A11 की वैल्यू कितनी आ गई, A11 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। यहाँ पे A11 की वैल्यू 1। अब A12 की वैल्यू निकालते हैं। A12 की कैसे निकलेगी, 1 मतलब I की वैल्यू 1 है, ठीक है। 2 मतलब J की वैल्यू क्या है 2 है, यानी आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या आ गया A12 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। A12 की वैल्यू तो फाइंड की है हमने 1/2, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया लिख दिया 1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं क्या A21, ये वाली A21 मतलब 2 क्या है I की वैल्यू, यानी ऊपर I लिखा था 2I की वैल्यू, नीचे क्या है 1 यानी टोटल क्या आ गया 2, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं इसका A21 का क्या आ गया 2 आ गया। अब A22 की वैल्यू निकालते हैं, A22 की वैल्यू निकालते हैं मतलब I की वैल्यू क्या है 2 अपॉन में J की वैल्यू भी क्या है 2 है, 2 से 2 कटा 1 आ गया, यानी यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। यहाँ मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा ए की वैल्यू की जगह हमने क्या कर दिया पुट कर दिया, सबकी वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ पे पार्ट 2 खत्म होता है। अब पार्ट 3 करते हैं। देखा है AI जे इज इक्वल टू I प्लस 2J का स्क्वायर अपॉन में 2। तो स्टार्ट करते हैं इससे करने, ठीक है। तो अब हमने पहले ही लिख लिया है ये ए का मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे 2 × 2 मैट्रिक्स बनाना ही था हमें तीनों पार्ट में, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग इक्वल टू करके लिख लेते हैं, जो कि हम लोग पिछले के क्वेश्चन में किया है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। अब फाइंड करते हैं A11, ठीक है। ये वाला फाइंड करेंगे, यहाँ लिखेंगे, ये तीनों ऐसे चारों फाइंड करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। A11 फाइंड करना है। A11 का मतलब अगेन I एंड J। अब यहाँ पे पहले ये वाला एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है तो यहाँ लिख के बताने में आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पीछे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो छोटे छोटे एक्सप्रेशन से, ठीक है। अब A11 है मतलब I और J, मतलब I की वैल्यू कितनी है 1 प्लस में 2 × 1, J की वैल्यू भी 1 ही है, अपॉन में 2 किया मैंने, ठीक है। इसका स्क्वायर भी लगाना है, ठीक है। अब यहाँ 1 प्लस में 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 1 क्या होता है 2 होता है, अपॉन में 2 कर देंगे और यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 होगा और ये हो जाएगा 9/2। तो यानी A11 की वैल्यू कितनी आ गई 9/2, ये आ गई हमारी A11 की वैल्यू, ठीक है। A11 की वैल्यू आ गई हमारी 9/2। अब क्या करेंगे A12 की वैल्यू फाइंड करेंगे। A12 का मतलब है कि I की वैल्यू कितनी है आपकी 1
और जे की वैल्यू है यहाँ पे 2। अगर आपको नहीं समझ में आता ना तो आप साइड में इस तरीके से करके लिख सकते हो ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, डायरेक्ट इसमें पुट करना हो। तो अब फिर से लिख लेते हैं i प्लस में 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। अगर ये स्टेप अगर ऐसे चलेंगे तो हमारा नंबर नहीं कटेगा, तो स्टेप आपको लिखते रहना है, ठीक है। i में क्या है हमारा 1 प्लस में 2 इंटू में j की वैल्यू कितनी है 2 है, इधर लिख रखा है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 और स्क्वायर लगाते रहना है। ऊपर का पहले सॉल्व कर लेंगे तब नीचे का सॉल्व करेंगे, ठीक है। नीचे तो कुछ है ही नहीं वैसे। 1 प्लस में 4 हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, ठीक है, ये 2, फिर यहाँ पे 1, ये 1 हुआ, ये 2 2 सा 4 है, यहाँ 4 लिख दिया है मैंने, अपॉन में 2 का होल स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 अपॉन में 2 और यहाँ पे स्क्वायर ज़रूर करना है, ये आ जाएगा हमारा 25/2। ये किसकी वैल्यू है, a12 की वैल्यू है। a12 की वैल्यू कितनी आ गई 25 अपॉन में 2, तो यहाँ हम लिख देंगे 25 अपॉन में 2 क्योंकि ये किसकी वैल्यू है a12 की वैल्यू 25 अपॉन में 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, a21 फाइंड करना है, a21। तो अब a21 फाइंड करते हैं। a21 मतलब i की वैल्यू कितनी है 2 और j की वैल्यू कितनी है 1। इसको आपको रफ कॉलम में लिखना है, ठीक है, अपने आप को समझाने के लिए। तब यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला लिखते हैं जो हमें दे रखा है, एक्सप्रेशन अपॉन में 2 लिखते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, i की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस में 2 इंटू में ये j की वैल्यू कितनी है 1 है, अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर। अब ऊपर वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 प्लस में 2 हो जाएगा क्योंकि 2 इंटू 1 2 होता है का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 नीचे, ये हो गया 4/4 का, ये सॉरी 2 इंटू 1, हाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे i की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, यानी 4 4 जा 16 अपॉन में 2, ये आ जाएगा आपका 8, ठीक है। तो a21 की वैल्यू कितनी आ गई, a21 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8 आ गई। तो यहाँ हमने 8 लिख दिया है, क्यों, क्योंकि ये क्या है a21 की वैल्यू, ये थोड़ा इसमें मिल गया है, तो आप ध्यान से देखिएगा। a11 की वैल्यू 9/2 है, a12 की वैल्यू 25/2 है, a21 की वैल्यू 8 है, ठीक है। अब लास्ट फाइंड करते हैं a22 की वैल्यू, ठीक है, यहीं कर लेते हैं। a22 की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। अगेन हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे, i प्लस में 2j का स्क्वायर अपॉन में 2। अब पुट करेंगे, यानी i की वैल्यू भी इधर 2 दे रखी है और j की वैल्यू भी इधर 2 ही दे रखी है, ठीक है। तो अब i की वैल्यू भी 2 रखेंगे, प्लस में j की वैल्यू भी क्या रहेगी हमारी 2 ही रहेगी, का होल स्क्वायर अपॉन में 2। अब इससे फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 प्लस में 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर स्क्वायर रहेगा, ठीक है, अपॉन में 2। 2 + 4 कितना होता है 6, अपॉन में 2, 6 का होल स्क्वायर 36/2 आएगा, ठीक है। 36/2 को जब हम लोग काटेंगे तो 18 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 18, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हमने 36/2 लिखा तो क्योंकि हमारा a क्या था, ये a22 था, ठीक है। a22 की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई, ठीक है। ये कैसे सॉल्व किया है पीछे दिखा नहीं होगा आपको। 2 + 2 × 2 किया, 2 × 2 क्या हो गया 4, 2 प्लस में 2 × 2 4 हो गया, अपॉन में 2, इधर स्क्वायर भी था 6 आ गया, 6/2, 6 का स्क्वायर किया 36/2, उसको कट कर दिया 18 आ गया, ठीक है। अब 18 यहाँ पे मैंने लिख दिया, a22 की जगह क्या आ गया 18, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट, इसके पीछे के भी सारे पार्ट समझ में आए होंगे, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th में भी सेम है, 3 × 4 का मैट्रिक्स बनाना है। यहाँ पे 2 × 2 का मैट्रिक्स बनाया था, कैसे बनाया था मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे 3 × 4 का मैट्रिक्स बनाएंगे जिसके एलिमेंट्स हमें ये दे रखे हैं, ठीक है। अब ये तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पुट करके वैल्यूज़ निकालनी है, तो पहले 3 × 4 का हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये 3 × 4 का मैट्रिक्स बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही मेन इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है, वही मेन है, ठीक। तो सबसे पहले 3 × 4 का मैट्रिक्स बनाते हैं। 3 × 4 का मैट्रिक्स मतलब समझते हैं, इसको समझते हैं पहले। 3 × 4 का मतलब 3 रो होनी चाहिए, क्योंकि पहले रो होता है, और 4 मतलब 4 कॉलम होना चाहिए, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में नहीं लिखना है, ये मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। ये है, ठीक, ये बात समझ में आएगी, मतलब हमें 3 रो और 4 कॉलम बनाने हैं। तो चलो बनाते हैं, ठीक है। पहले लिखते a11, ठीक है, पहला रो पहला कॉलम, फिर दूसरे कॉलम में आ गए, रो वही है a1 2, फिर कितने में आए तीसरे कॉलम में आ गए, ठीक है, फिर कितने में आए चौथे कॉलम में आ गए। रो अभी वही चल रहा है, पहला ही रो चल रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कितना बोला, 4 कॉलम बोला है ना, 1 2 3 4, 4 बन गए, और रो कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। अब क्या आ रहा है हम लोग क्या आ रहे हैं, दूसरे रो में आ गए, कॉलम क्या है पहला ही है, ठीक है। अब हम लोग क्या आ गए, दूसरा रो रहेगा ही रहेगा, कॉलम क्या हो गया दूसरा आ गया। फिर यहाँ पे दूसरा रो है ही है, कॉलम क्या है तीसरा है। फिर यहाँ पे दूसरा रो है ही है,
कॉलम क्या है, चौथा है, ठीक है। अगेन कॉलम क्या हुआ, तीसरा स्विच किया हमने, रो पहला है। फिर अगेन कॉलम कौन सा है, ये तीसरा ही है, लेकिन रो कौन सा लिया है हमने, सॉरी हाँ, अगेन रो कौन सा है, 3 है, कॉलम कौन सा लिया है हमने, 2, ठीक है। अगेन हमने ये जो रो है वो थर्ड ही है, 3 ही है, ठीक है। कॉलम कौन सा स्विच किया, 3 वाला। अगेन रो 3 ही है और कॉलम कौन सा स्विच किया, 4 वाला। बस अब इतना ही करेंगे। क्यों मैंने इतना किया, क्योंकि रो 3 लेना था ना, ये रो 3 बना दिया मैंने। कॉलम कितने लेने थे, 4, 1 2 3 4 बन गया। तो ये हमारा बना 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स, ठीक है, बना दिया मैंने 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ये ए की है वैल्यू, ठीक है, ए मैट्रिक्स की, ठीक, समझ में आई बात। अब ये हमारा बन गया 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स। अब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को डायरेक्ट क्या करना है, सॉल्व करना है। मतलब हमें इतनी सारी वैल्यूज़ निकालनी है, A11 A12 A13 A14। वहाँ तो सिर्फ 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स था, तो A11 A12 A21 A22 ही निकालना था, ठीक है। यहाँ पे इतनी सारी वैल्यूज़ निकालनी है और बहुत ही ध्यान से आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि अगर आप एक भी थोड़ा सा भी यहाँ पे गलती हुई तो उसके बाद के सारे स्टेप्स रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है, और आंसर गलत आ जाएगा और नंबर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है। अब ये हमारा पहला एक्सप्रेशन दे रखा है। 5th क्वेश्चन में 2 एक्सप्रेशंस दिए हैं, ठीक है। ये हम लोग पहला एक्सप्रेशन करते हैं। अब निकालते हैं सबसे पहले A11 की वैल्यू, ठीक है। अब A11 की वैल्यू मतलब यहाँ पे I की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी ये, और J की वैल्यू भी क्या है, 1 है, यानी ये, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये आपको साइड में लिखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं लिखना है, ये आपको फॉर योर सेक ऑफ नॉलेज आपको ये साइड में लिखना है रफ कॉलम में, ठीक है, समझने के लिए सिर्फ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई जे की वैल्यू पुट करेंगे और A11 की वैल्यू निकाल करके एक जगह और रखेंगे, ऐसा ही डब्बा बना करके, ठीक है। तो अब इसमें पुट करते हैं 1/2, ये -3 है, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस में जे की वैल्यू भी क्या है, 1 है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका मॉड है। मॉड क्या करता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। उसके अंदर जो भी अगर नेगेटिव भी रहा तो वो पॉजिटिव को ही बाहर निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -3 प्लस में 1 और कितना आएगा, 1/2, ये आ गया -2। अगेन मैंने बोला क्योंकि ये मॉड है तो ये +2 को बाहर निकालेगा, ना कि -2 को, ठीक है। तो ये 1/2, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू में 2, ठीक है। तो अब यहाँ से 2 से 2 कट गया, इज इक्वल टू कितना आ गए, 1 वैल्यू आ गई, ठीक। तो यहाँ पे A11 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमने पीछे एक्सप्रेशन नहीं बनाया था, एक और बगल में बॉक्स बना करके सबकी वैल्यू रख रहे थे, वो हम लोग लास्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं A12 की वैल्यू, ठीक है। अब A12 की वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब अगेन आई की वैल्यू क्या है, 1 है, और जे की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। अब हम लोग इस वैल्यू पे पुट करते हैं। पहले ये लिख लेना है आपको, क्योंकि अगर आप ये लिख लोगे तो आपको फिर क्वेश्चन गलत होने के कम चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि जस्ट आपको पुट करना ही रहती है वैल्यूज़ को, ठीक है। यहाँ पे -3 इंटू में क्या होगा, आई की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस में जे की वैल्यू क्या है, 2 है, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 1/2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -3 प्लस में 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2, ठीक है। -3 + 2 क्या होता है, -1 होता है। अगेन ये मॉड है तो बाहर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, और 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही आएगा, यानी हमारी A12 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, A13 की वैल्यू निकालते हैं अब, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं जो दिया था। एक्सप्रेशन दिया था 1/2 -3i प्लस में j, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन पे हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू, जहाँ पे i की वैल्यू क्या है, 1 एंड j की वैल्यू क्या है, 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और -3 इंटू में i की वैल्यू क्या है, 1, प्लस में j की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है, और मॉड लगा है। उसके बाद फिर से 1/2 -3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -3, प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। और जब -3 + 3 क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे और ये 0 हो जाएगा। अब 1/2 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं A14 की वैल्यू, A14 की वैल्यू, ठीक है। अब A14 की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे, -3i प्लस में j, ठीक है। फिर अगेन i की वैल्यू क्या है, 1 एंड j की वैल्यू क्या है, 4, ठीक है। अब इस पे पुट कर देंगे 1/2 -3 इंटू में i की वैल्यू क्या है, 1, प्लस में j की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है।
अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। -3 प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। मॉड लगाया 1/2, -3 प्लस में 4 में क्या होता है, +1 आएगा यानी 1, ठीक है। प्लस को शो नहीं करते, तो ये 1/2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 ही आएगा हमारा, ठीक है। तो A14 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। और इधर A13 की वैल्यू कितनी आई थी, A13 की वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी, ठीक है। A13 की वैल्यू 0 आई थी। ये हम लोग लास्ट में पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है इस वजह से। अब हम लोग क्या निकालते हैं, A21 निकालते हैं। हम लोग दूसरी रो में पहुंच चुके हैं। A21 निकालते हैं तो फिर से अगेन हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे प्लस में J, ठीक है। अब यहाँ पे I की वैल्यू क्या है, 2 है, J की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। 1/2 -3 इंटू में I की वैल्यू 2 प्लस में J की वैल्यू क्या है, 1 है। फिर से क्या करेंगे, अगेन सॉल्व करेंगे। 1/2 -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -6 प्लस में 1 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, -5 आएगा। क्योंकि यहाँ मॉड लगा है तो मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को बाहर निकालता है, तो 1/2 इंटू में 5 हो जाएगा, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को बाहर निकालता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/2। तो यानी हमारी A21 की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं A22 के लिए। A22 के लिए मैंने एक्सप्रेशन लिख रखा है, ठीक है। I की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, J की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि A22 लिखा है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे। 1/2 -3 इंटू में I की वैल्यू 2 थी और J की वैल्यू भी क्या है, 2 है, ठीक है। ये 1/2 हो जाएगा। -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -6 प्लस में 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन 1/2 आएगा। -6 प्लस 2 क्या होता है, -4 होता है। क्योंकि मॉड लगा है तो पॉजिटिव वैल्यू बाहर निकालता है, तो -4 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4। और ये A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, A22 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2, ठीक है। अब फिर से सॉल्व करते हैं दूसरा वाला। A22 हो गया, अब A23 निकालते हैं, ठीक है। 1/2 एक्सप्रेशन लिख लें, -3I प्लस में J, ठीक है। फिर यहाँ पे A23 है, मतलब I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। तो 1/2 ये क्या है, -3 इंटू में 2 प्लस में 3, J की वैल्यू 3 है और I की वैल्यू 2 है, ठीक है। ये 1/2 आ जाएगा। अब ये -6 हो जाएगा, 3 2 6 प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 1/2 और ये -3 आ जाएगा, ठीक है। -6 प्लस 3 क्या होता है, -3 होता है। अगेन मॉड लगाए तो क्या निकलेगा बाहर, पॉजिटिव 3 बाहर निकलेगा और ये क्या आ जाएगा, 3/2। तो हमारी A23 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं A24 के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेशन मैंने लिख रखा है A24 के लिए, तो बस वैल्यू पुट करनी है। -3 इंटू में I की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस में J की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 -6 प्लस में 4 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2 और -2 है, क्योंकि मॉड लगा है तो +2 बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 बाहर निकलेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, आपका 1 बचेगा। यानी A24 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसे बॉक्स में बंद कर लेंगे। अब नेक्स्ट आगे करते हैं सॉल्व। A31 के लिए सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेशन भी लिख ले पहले, ठीक है। एक्सप्रेशन मैंने लिख लिया है A31 का, ठीक है। 1/2। अच्छा, जो स्टार्टिंग में हमने लिखा था, जो बनाया था 3x4 का मैट्रिक्स, उसको आपको साइड में लिख के रखना है, क्योंकि यहाँ पे पेज नहीं बच रहा है तो मैं इधर आपको कहीं दिखा नहीं सकती कि अभी हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपको देखते रहना है कि मैं कौन कौन सा निकालते जा रही हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग A31 पे, फिर A32, A33, A34 निकालेंगे, ठीक है। फिर पूरा सब निकल जाएगा तो अगेन लास्ट में पुट कर देंगे और सॉल्व हो जाएगा वहाँ पर। तो आपको वो लिख के रखना, नहीं तो इस तरीके से आपको शायद मे भी समझ में ना आए, ठीक है। तो इसीलिए कि आपको लिख करके पहले से रखना है अपने पास और देखते रहना है कि हम लोग कैसे कैसे सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। अब अगेन हम लोग क्या करते हैं, -3 इंटू में I की वैल्यू क्या है, 3 है, प्लस में J की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक। तो ये 1/2। अब I J की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, पहला वाला रो होता है और दूसरा वाला कॉलम होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख लिया है, इससे I की J की वैल्यू निकाल लिया हमने। तो ये क्या आ जाएगा, -9 प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 1/2 और ये -9 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। क्योंकि मॉड लगा है तो मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बाहर देता है, तो ये हो जाएगा 8, 2 4 ज़ा 8, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 4 आ जाएगी। सो A31 = 4 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं A32। एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन हमने लिख रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट I J की वैल्यू पुट करेंगे, तो -3 इंटू में I की वैल्यू 3 है, प्लस में J की वैल्यू 1 है, ठीक है।
तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा -9, ठीक है, प्लस में 1 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा, और -8 मॉड से बाहर निकलेगा तो 8 बन जाएगा, तो 2 4 ज़ा 8, और इसमें भी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे जे की वैल्यू 2 थी, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। यहाँ पे मैंने 2 लिखा था, यहाँ पे गलती से जे की वैल्यू मैंने 1 लिख दी थी, तो यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ भी 2 रख दो, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको, अगर मुझसे गलती हो रही थी ऑब्वियसली आप समझ सकते हो बात कि आपसे भी हो सकती है, तो आप ये गलती मत करना। आप लोग वैल्यू सही से रखोगे तो आपका आंसर भी सही आएगा, इसके लिए आई एम रियली सॉरी, ठीक है। तो ये -9 2 + 7 कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है। और ये बाहर जो निकलेगा मॉड से +7 निकलेगा, तो ये आ जाएगा 7/2, यानी हमारी A32 की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2, ठीक है। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हमारी A33 की वैल्यू। यहाँ हमने एक्सप्रेशन लिख दिया है। अब जे आई की वैल्यू कितनी होगी 3, और जे की वैल्यू भी कितनी होगी 3, क्योंकि AIJ होता है ना, इस वजह से, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे, -3 इंटू में 3 प्लस में 3, ठीक है, 1/2 -3 -9 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 और -9 + 3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, क्योंकि मॉड लगाया तो +6 बाहर आएगा, इंटू में 6, ये 2 3 × 6 यानी 3 आ गई वैल्यू, यानी A33 की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, ठीक है। अब A34 लास्ट फाइंड कर रहे हैं हम लोग, A34 की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, तो अगेन एक्सप्रेशन लिख लेंगे, -3i प्लस में j, फिर यहाँ पे A34 लिखा है, तो यानी i की वैल्यू कितनी हो गई 3, और j की वैल्यू कितनी हो गई 4, क्योंकि ये किस फॉर्म में होता है, AIJ के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 -3 इंटू में i की वैल्यू 3 हो जाएगी, प्लस में j की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1/2 -9 प्लस में 4 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, +5 बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 5 आपका, और नीचे क्या आ जाएगा 2, तो यानी AIJ की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, ठीक है। अब हम लोग लास्ट में पूरा लिखते हैं एक साथ। तो यहाँ पे हमने पूरा जो स्टार्टिंग बनाया था वो लिख दिया है। तो पहला कैसे बनाया था हमने, 3 × 4 का मैट्रिक्स बनाया था। अब इनकी वैल्यू हम लोग कब से फाइंड कर रहे थे, ठीक है। तो इनकी वैल्यू जो फाइंड किया था मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर दिया, बस पुट कर दिया है, और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट का, ठीक है। ये पहला पार्ट था, आई थिंक, हाँ ये पहला पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट हम लोग इसी क्वेश्चन में करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। 5th का पार्ट 2 करने वाले हैं हम लोग, ये वाला, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन लिख दिया है, और उसका मैट्रिक्स क्या होगा, 3 × 4 वाला ही रहेगा, ठीक है, यही रहेगा। अब इन सब की वैल्यू निकाल करके इस तरीके से इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। इसे भी सेम उसी तरीके से करेंगे, बस ये जो एक्सप्रेशन है ना वो अलग दिया है, उसमें अलग दिया था, इसमें अलग दिया है। तो अब A11 निकालेंगे, ठीक है, मतलब i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो 2i - j में पुट कर देंगे, 2 × 1 माइनस में j की वैल्यू भी क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ मॉड वगैरह नहीं लगा तो और इजी है, तो 2 - 1 = 1 हो गया, मतलब A11 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। अब A12 की वैल्यू निकालते हैं, तो 2i - में j, यानी A1 मतलब 2 × i की वैल्यू क्या है 1 है, और j की वैल्यू क्या है 2 है, मतलब 1 - में 2, ठीक है। यानी 2 - में 2, ये कट गया, ये क्या आ गया हमारा 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट A13 निकालते हैं, 2i - में j = 2 × i की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, और j की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। यानी 2 × 1 - में 3, यानी 2 - में 3 = -1, ठीक है। तो आपका A13 क्या आ गया हमारा -1 आ गया, ठीक है। अब A14 निकालते हैं, ठीक है, A14 निकालते हैं, A14 तक गया है तो A14 निकालते हैं, ठीक है। तो 2i - में j, ठीक है, तो 2 × i की वैल्यू क्या है 1, माइनस में j की वैल्यू क्या है 4 है, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 - 4 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2, यानी A14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A14 की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। अब नेक्स्ट इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। अब निकालते हैं A21 की वैल्यू, A21 की वैल्यू, ठीक है। यानी A21 की वैल्यू मैंने 2i - में j करना है। A21 की वैल्यू 2 × i की वैल्यू क्या है 2 है, माइनस में j की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 4 - 1 कितना आ गया आपका 3 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे करते हैं, A22 करते हैं। A22 की वैल्यू निकालते हैं, 2i - में j
इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है 2 है, माइनस में जे की वैल्यू भी 2 ही है क्योंकि ए टू टू है, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गई आपकी 2 वैल्यू आ गई। ए टू टू की वैल्यू कितनी आ गई, ए टू टू की वैल्यू आ गई आपकी 2। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालते हैं ए टू थ्री की वैल्यू 2i माइनस में जे इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस में 3। ठीक है, यानी 4 माइनस में 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है, तो ए टू थ्री की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब ए टू फोर की वैल्यू निकालते हैं 2i माइनस में जे इज इक्वल टू 2 इंटू आई की वैल्यू क्या है 2 माइनस में जे की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, 4 माइनस 4 ये कटा, ये क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, यानी ए टू फोर की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे A31 A32 A33 A34। अब A31 निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या था 2i माइनस में j था। ठीक है, तो अब A31 है तो बस i की वैल्यू 3 है, माइनस में j की वैल्यू 1 है। 6 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, क्योंकि A31 मतलब i की वैल्यू 3 j की वैल्यू 1। ठीक है, A32 निकालते हैं। ठीक है, 2i माइनस में j इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस में 2 6 माइनस में 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 4, यानी A32 की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। यहाँ पे A31 की वैल्यू कितनी आई थी 5 आई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं A33, यानी i भी 3 और i भी 3 आएगा हमारा और j भी 3। ठीक है, यानी 2 इंटू 3 माइनस में 3 हो जाएगा, 6 माइनस में 3 इज इक्वल टू 3, यानी A33 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, अब A34 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 2i माइनस में j, यानी i की वैल्यू क्या है 3 और j की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो 2 इंटू 3 माइनस में 4 यानी 6 माइनस में 4 कितना आ गया 2, यानी A34 की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब पूरा एक्सप्रेशन लिख के इक्वल टू करके लिखेंगे हम लोग। तो जो वैल्यूज़ हमने निकाली थी वो हमने इसमें यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, पीछे हमने जो भी निकाला है वो आपको देखते रहना है, लिखते रहना, सॉल्व करते रहना मेरे साथ साथ, और आपको यहाँ मिलाना है कि क्या जो मैंने पीछे किया था वो यहाँ पे लिखा है, बिल्कुल लिखा है, आपको चेकआउट कर लेना, खुद भी सॉल्व करते रहना है मेरे साथ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमें इन सब में एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ हमें नोटिस करनी है कि यहाँ पे इक्वल का साइन बना है, मतलब ये आपस में ऑलरेडी इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, क्योंकि 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। यहाँ भी 2 रो 2 कॉलम है, यहाँ भी 2 रो 2 कॉलम है, मतलब इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 2 इंटू 2, दैट्स वाई दे आर इक्वल। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। ये ऑलरेडी इक्वल है तो अब इन्हें क्या कर सकते हैं हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग, जब इनको हम कंपेयर करें, कंपेयर करने का मतलब क्या है कि जिसकी जो पोजीशन है उसको दूसरे वाले के सेम पोजीशन से क्या करना है कंपेयर करना है। मतलब 4 को y से कंपेयर करना है, 3 को z से, x को 1 से, 5 को 5 से। ठीक है, अब कंपेयर उसे करेंगे जिसमें एक वेरिएबल एक कांस्टेंट हो, मतलब कि देखा जाए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 हो जाएगी, क्योंकि पहला पोजीशन है, दोनों आपस में इक्वल हैं, यहाँ पे इक्वल का साइन है भी। ठीक है, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अब करते हैं पार्ट 2, देखते हैं पार्ट 2 में क्या बोला है। पार्ट 2 में हमें दे रखा है ये एक्सप्रेशन और इनमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपस में इसलिए इक्वल है क्योंकि दोनों 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स हैं। ठीक है, ये इक्वल हैं, तो अब इनको कंपेयर कर देते हैं। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने के बाद क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 6 होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ये 2 2 है तो ये कांस्टेंट है, इनको कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ से तो डायरेक्ट जेड की वैल्यू निकल जाएगी। जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 5 माइनस 5 ये कट जाएगा। देयरफॉर जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 0 आ जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ तो हमने z की वैल्यू निकाल ली। ठीक, अब हमें निकालना है x और y की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर देते हैं। पहले इक्वेशन नंबर मान लेते हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, तो अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखा जाए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ये प्लस में है x यहाँ पे उधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस x। अब देयरफॉर अब क्या करेंगे हम लोग पुट करेंगे y इज इक्वल टू 6 माइनस x इन इक्वेशन नंबर थर्ड।
थर्ड में पुट करना है हमें इसमें। तो थर्ड क्या दे रखा है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 8। देखो x y के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये आपस में इंटू में है, तो यहाँ मैंने इंटू में लिख दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे वही पुट कर रहे हैं। तो x इंटू में y की वैल्यू क्या आई थी, 6 माइनस एक्स, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के 6 माइनस एक्स लिख देंगे इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब x को इससे अंदर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x होगा, और ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस साइन यही रहेगा, x का x से मल्टीप्लाई होता है तो x स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, इनको इधर लेफ़्ट साइड भेज देंगे और पूरे को राइट साइड लेकर के आएंगे। मतलब कि जब ये उधर जाएगा तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर करते हैं, ये हो जाएगा -6x, ये हो जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक है, +8, ठीक है, ये इज इक्वल टू 0। ये कैसे मैंने किया, देखो पहले मैंने क्या किया, एक रफ कॉलम बताती हूँ आपको। यहाँ पे ये 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 था। मैंने कहा कि क्या कहा कि इनको हम राइट साइड भेजते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि उधर भेज दिया, यानी 8 इधर है तो ये 6 क्या होगा, -6x हो गया, और ये x उधर गया तो क्या हो गया, +x स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इसी चीज़ को मैंने क्या कर दिया, इसी चीज़ को मैंने अरेंज कर दिया। क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। कैसे अरेंज किया, जो सबसे ज़्यादा पावर वाला होता है वो आगे लगता है एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये आता है -6x, फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट आता है +8। यही चीज़ तो मैंने यहाँ लिखी है, यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। क्या किया है, सिंपल क्या किया है, इनको राइट साइड भेज दिया है, ठीक है, ठीक। अब फिर इनको भेजने के बाद राइट साइड, अब यहाँ पे सॉल्व कर लिया, फिर अगेन हम लोग लेफ्ट साइड में ला करके इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, ठीक, समझ में आया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन लेते हैं, ठीक है, x कॉमन नहीं लेते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं हम लोग। ये क्या है, प्राइम फैक्टर, यहाँ फैक्टर सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, फैक्टर वाला क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। अब इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये -6x है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो आपको आता होगा सॉल्व करना, -4x -2x हो जाएगा प्लस में 8, ठीक है, इज इक्वल टू 0। -4x -2x क्या हो जाएगा, -6x हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में क्या करेंगे, x कॉमन है तो ये x -4 आ जाएगा, ठीक है। ये -2 कॉमन ले लेंगे तो x, और ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। यानी x -4 और x -2 इज इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यानी x माइनस कैसे किया मैंने, x -4 इज इक्वल टू 0 किया ना, इसी वजह से x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। और उसी तरीके से x -2 इज इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। अब नेक्स्ट y की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू, इसी x की वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, y की वैल्यू में पुट कर देंगे, यानी y वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे है तो पुट करते हैं, यहीं पे पुट कर देते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू 6, एक पहले x की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, तो यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक। अब दूसरे x की वैल्यू फिर से पुट करेंगे तो दूसरे y की वैल्यू निकल के आएगी, तो y इज इक्वल टू 6 - x है, तो दूसरे x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 6 - 2 इज इक्वल टू 4। समझ आई बात। तो यानी पहले y की वैल्यू 2 4, मतलब पहले y की वैल्यू 2 और दूसरे y की वैल्यू 4, यहाँ पे पहले x की वैल्यू 4 दूसरे x की वैल्यू 2, कोई भी पहला दूसरा हो सकता है, ठीक है। तो हमने x y और z की वैल्यू फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट थर्ड। यहाँ से आप एक बार क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। अब पार्ट थर्ड करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट थर्ड। तो क्या दे रखा है हमें पार्ट थर्ड में, क्वेश्चन नंबर 5 के, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है, इसमें अगेन हमें x y z की वैल्यू फाइंड करती है। देखो ये भी आसान था, ये भी आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, जिसमें कि आपके पीछे के क्लासेस के कुछ बेसिक्स लगेंगे, ठीक है, तो वो आपको आना चाहिए। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट थर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट थर्ड क्या है, यहाँ पे ये ऑलरेडी इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। तो अब इनको लिख लेते हैं कंपेयर करके, ठीक है। यहाँ पे लिख दो ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, ठीक है। सेकेंड x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे एंड इसको इससे, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, ठीक।
अब यहाँ पे फर्स्ट वाले इक्वेशन को हम लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे। यहाँ पे एक्स वाई जेड का कॉम्बो है, ठीक है, कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे क्या हम लोग एक्स प्लस जेड की वैल्यू 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स प्लस जेड की वैल्यू 5 लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। या फिर वाई जेड ऑलरेडी एक साथ लिखे हैं तो वाई प्लस जेड की वैल्यू 7 लिख सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो पुट कर देते हैं, ठीक है। यानी ये थर्ड इक्वेशन है, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है। तो क्या करेंगे, पुट थर्ड इन फर्स्ट। तो ये थर्ड वाले को हमने फर्स्ट में पुट किया तो x प्लस 7 इज इक्वल टू क्या है, 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। x की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे देख सकते हैं, पुट x की वैल्यू 2 इन सेकेंड, इसमें पुट कर देंगे तो z की वैल्यू निकल आएगी, यानी 2 प्लस में z इज इक्वल टू 5। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब इसमें पुट कर देंगे, पुट z की वैल्यू 3 इन थर्ड, यानी y प्लस जेड दे रखा है हमारा कितना, 7। तो हमारी z की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। ओके, देयरफॉर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 एंड z की वैल्यू 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। अब इनको कंपेयर करेंगे। ये ऑलरेडी इक्वल दे रखे हैं तो इसलिए ऑन कंपेयरिंग क्या होगा, a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, ठीक है। अब यहाँ भी a माइनस बी है तो क्यों ना इन्हीं दोनों को ले, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 2a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ 0 आएगा। ये सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन है तो ये भी थर्ड पोजीशन इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्लस में तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है, क्योंकि 0 क्या है, प्लस में, ठीक। अब किसी एक को एलिमिनेट कर देंगे। ये एलिमिनेट किया हमने, हटा दिया, कट कर दिया। एलिमिनेशन मेथड आप जानते होगे। ये a प्लस 2a कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस का साइन है तो -2a प्लस a कितना हो जाएगा, -a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -1, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आपको ये नीचे वाला साइन देखना है। यहाँ माइनस था, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, माइनस था तो यहाँ प्लस लिख दिया, ये यहाँ ऑलरेडी प्लस था तो यहाँ माइनस लिख दिया। अब इनको देख करके आपको प्लस माइनस करना है। तो यहाँ माइनस था तो 2a माइनस 2a प्लस में a तो कितना आ जाएगा, -a, ठीक है। और यहाँ ऑलरेडी -1 था तो कट करके a की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी 1 आ गई, ठीक है। अब a की वैल्यू 1 आ गई तो हम लोग a की वैल्यू क्या इसमें पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वहाँ से हमारी c की वैल्यू आ जाएगी। तो कंपेयर किया था तो 2a प्लस c में इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे 5 है। अब a की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, 2 इंटू 1 प्लस में c इज इक्वल टू 5, 2 प्लस में c इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3। यानी हमारी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं b की वैल्यू। b की वैल्यू भी निकाल लेंगे। 2a माइनस में b इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ 0 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू निकल आई थी तो 2 इंटू 1 माइनस में b की वैल्यू तो है नहीं अभी, इज इक्वल टू 0। तो 2 माइनस बी इज इक्वल टू 0, माइनस बी इज इक्वल टू, ये 2 क्या है, प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और हमारी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। देयरफॉर a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू क्या आ गई, 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ओके। तो यहाँ सॉल्व हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ दे रखा है a इज इक्वल टू ब्रैकेट में aij और यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है m इंटू एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ़ कब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जब m n कैसा होगा, क्या n बड़ा होगा तभी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्या m बड़ा होगा तभी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्या m n इक्वल होगा तब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, या नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले जानना हमें ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो मैंने उसमें सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताए हैं, या फिर मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप उसको भी देख सकते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें रो
इक्वल टू कॉलम होते हैं, मतलब रो और कॉलम इक्वल होते हैं। मान लो अगर 3 रो है तो कॉलम भी क्या होगा, 3 होगा। ये जस्ट मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है। और इस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके वहाँ से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख सकते हैं। एनसीईआरटी का ये मैंने बताया वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब रो और कॉलम इक्वल होगा तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे m और n क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब m क्या डिनोट करता है, रो को, और n क्या डिनोट करता है, कॉलम को। तो वही तो बात है, m इज इक्वल टू n ही तो होना चाहिए, रो और कॉलम ही तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका C होगा, ठीक है, यानी C इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। मतलब कि x और y की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये दोनों मैट्रिक्स जो दिए हुए हैं ये आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सी x और y की वैल्यू है जिस पे ये दोनों क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। मतलब इनमें से कौन सी x और y की वैल्यू है जो फॉलोइंग मैट्रिसेस यानी ये दो जो मैट्रिक्स दिए हैं इनको इक्वल करेगी, ठीक है। तो चलो निकालते हैं x और y की वैल्यू कंपेयर करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिख रखा है, तो अब यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालते हैं कंपेयर करके, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग 3x + 7 इज इक्वल टू 0, पहले x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। 3x + 7 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू +7 उधर जाएगा तो -7 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7/3 आ जाएगी। क्या कहीं x की वैल्यू -7/3 दिया है इस ऑप्शन में, कहीं नहीं दिया है, ठीक है। कहीं भी x की वैल्यू -7/3 नहीं दिया है। तो चलो अब नेक्स्ट x की वैल्यू के लिए देखते हैं, यानी 2 - 3x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 4। इसको इससे कंपेयर करेंगे ना, इसलिए, ठीक है। तो अब 2 - 3x इज इक्वल टू 4 रखते हैं, ठीक है। 2 - 3x, ठीक है, इज इक्वल टू 4 रखते हैं। अब देखते हैं क्या ये x की वैल्यू इसमें लाइक करती है कहीं। तो अब सबसे पहले 2 को उधर भेजेंगे, 4 - 2 हो जाएगा, इधर प्लस था उधर माइनस गया हो जाएगा तो -3x इज इक्वल टू +2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2/-3, जिसको आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -2/3, यानी x की वैल्यू क्या आ रही है, -2/3, जो कहीं इसमें आ रही है, हाँ इसमें तो आ रही है x की वैल्यू -2/3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ है, x की डिफरेंट वैल्यूज़ है। तो x की डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये दोनों मैट्रिक्स कैसे इक्वल हो सकता है, बिल्कुल इक्वल नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। मतलब x और y की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको हम लोग फाइंड करें और जिससे क्या हो जाए, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। क्योंकि x की डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं, तो यहाँ पे क्योंकि x की डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं, जो इस वजह से यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हम लोग क्या कर सके, x की और y की वैल्यू फाइंड करें जिससे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए, बिकॉज x की डिफरेंट वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पाई हैं, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा है, द नंबर ऑफ all possible matrices of order 3 into 3 with entry 0 और 1 is, मतलब कितने नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनेंगे ऑर्डर 3 into 3 के, जिसमें एंट्री क्या होगी 0 1, मतलब 0 1 ही सिर्फ एलिमेंट होंगे और इनको लेकर के 3 into 3 का मैट्रिक्स बनाना और ये गिनना है कि कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या दिखा है, 0 1 1 एंट्री दे रखी है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि आपकी एंट्री कितनी है और उसके पावर हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ऑर्डर दे रखा है 3 into 3 का, ठीक है। इसी का हमें मैट्रिक्स बनाना है विद एंट्री 0 and 1, ठीक है। तो ऑर्डर मतलब क्या होता है, रो इंटू कॉलम, यानी पहला रो होगा दूसरा कॉलम होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे, रो इंटू कॉलम यानी 3 into 3 यानी 9 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने निकाल लिया, ठीक है। और एंट्री कितनी है, एंट्री क्या क्या है हमारी, 0 और 1 है, ठीक है। मतलब टोटल एंट्री कितनी है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देना है आपको, सिंपल कुछ करना नहीं है। अगर आपको नंबर ऑफ पॉसिबल क्या पता करना है, मैट्रिसेस, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 9 हो जाएगा। क्यों 2 की पावर 9, क्योंकि
पॉसिबल एंट्री कितनी थी 2, यहाँ 2 लिख दिया। पावर 9 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लग जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 512 जो कि इस ऑप्शन का डी वाला है, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी नंबर है, ठीक है। तो ये डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कैसे सॉल्व किया, पहले हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले रो इंटू कॉलम करके, फिर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए उसको हमने पावर पे रख दिया, किसके, नंबर ऑफ एंट्रीज के। नंबर ऑफ एंट्री गिन लेंगे 1 2, यहाँ 2 लिख देंगे, अगर 3 होता तो 3 लिखते हैं और उसके पावर 9 लगा देते, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा पूरी एक्सरसाइज, एंड थैंक यू।